दोस्तों, आज जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि मोदी जी जहां से सांसद हैं वहीं यानी कि बनारस, यानी कि काशी, यानी कि वाराणसी, वहां का जो एक संप्रदाय है यानी कि रामानंद संप्रदाय, जिसने राम मंदिर की लड़ाई सबसे पहले शुरू की थी, उसी रामानंद संप्रदाय को दरकिनार कर दिया गया है। अब तक तो बात चल रही थी कि अभी मुक्तेश्वरानंद लगातार सवाल उठा रहे हैं, लगातार बात चल रही थी कि अभी मुक्तेश्वरानंद विपक्ष के हाथों खेल रहे हैं, लगातार आरोप लगाए जा रहे थे अंधभक्तों की तरफ से। बीजेपी के नेता गुपचुप तरीके से अलग अलग आईडी के जरिए लगातार ट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब खुलकर सामने आ गया है कि जिस रामानंद संप्रदाय ने सबसे पहले राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत की थी, उसी रामानंद संप्रदाय को इस पूरे कार्यक्रम से दूर रखा गया है, यानी कि न्योता नहीं दिया गया है। और ये ऐलान मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये खुलासा खुद किया है अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने। उन्होंने पूछा है कि मैंने सबसे पता किया कि किस किस के पास न्योता आया है, तो पता लगा कि रामानंद संप्रदाय के सबसे सर्वोच्च पद पर बैठे हुए राम नरेश आचार्य जी महाराज के पास न्योता ही नहीं भेजा गया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द पॉलिटिक्स मैन। इस अड्डे पर मैं वो खबर आपको बताना चाह रहा हूं, यानी कि द पॉलिटिक्स मैन नाम का जो हमारा अड्डा है, उस पर मैं वो खबर बताऊंगा जिस खबर को दिखाने से गुरेज कर रही है गोदी मीडिया। गोदी मीडिया के हिसाब से अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती राम विरोधी हो गए। बीजेपी के नेता खुलकर नहीं कह रहे ये, लेकिन जाकर देख लीजिए जितने गोदी एंकर हैं, न केवल अपने प्रोग्राम में बल्कि वो अपने अपने ट्विटर हैंडल पर बकायदा इनके लिए चला रहे हैं एक पूरा का पूरा मुहिम कि अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती को हिंदू विरोधी, राम विरोधी, मुसलमान हितैषी, ये तमाम चीजों से नवाज दिया जाए। झूठी खबरों को दिखाना, झूठी बातें उड़ाना, अफवाहें फैलाना। सोचिए, बीजेपी साधु संतों शंकराचार्यों की ठेकेदार हुआ करती थी, हिंदुओं की ठेकेदार हुआ करती थी, लेकिन सोचिए हिंदू यानी सनातन परंपरा के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए शंकराचार्य का अपमान किया जा रहा, तिरस्कार किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो मोदी जी के प्राण प्रतिष्ठा वाले कार्यक्रम से दूरी बना रहे हैं, तो उन्हीं को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में बीजेपी चुप, विश्व हिंदू परिषद चुप है। लेकिन अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने जो कहा है, उसे एक एक चीज आपको बताऊंगा किस तरह से एक एक आदमी की पोल खोल कर रख दी है। सबसे पहले पढ़िए क्या लिखा हुआ है। इस खबर को एबीपी न्यूज ने छापा है और क्या लिखा है इसे पढ़ते हैं। इसमें लिखा गया है कि रामानंद संप्रदाय के सबसे बड़े आचार्य को ही नहीं भेजा निमंत्रण, चंपत राय के बयान पर बोले स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती। इसमें जो आगे लिखा है वो पढ़कर आपको बता देता हूं। इसमें लिखा गया है कि रामानंद संप्रदाय के जगत गुरु रामानंद आचार्य स्वामी राम नरेश आचार्य जी महाराज है। काशी में उनका मुख्य मठ है श्रीमठ। वो रामानंद संप्रदाय के सबसे बड़े आचार्य माने जाते हैं। उन्होंने श्री राम जन्मभूमि के लिए बहुत प्रयास किए हैं और उनके जो पूर्वाचार्य थे श्री शिव रामाचार्य जी महाराज राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए बनाए गए राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष थे। इसी न्यास के तहत आंदोलन हुआ था दोस्तों, याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए, गूगल पे जाकर देख लीजिएगा। उन्हीं के सानिध्य में यह सब आरंभ हुआ था। स्वामी राम नरेश आचार्य जी महाराज उन्हीं के उत्तराधिकारी और बहुत बड़े विद्वान और प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं और सभी का समन्वय करके चलते हैं। ये आगे लिखते हैं, कहते हैं कि हमने उनके यहां फोन करके पता करवाया कि आपकी क्या भूमिका है। वहां चंपत राय जी कह रहे हैं कि राम मंदिर रामानंद संप्रदाय का है, तो पता चला कि उनको तो निमंत्रण भी नहीं मिला है। जब से मंदिर बन रहा है तब से उनसे परामर्श भी नहीं किया गया है। अब रामानंद संप्रदाय के सबसे बड़े आचार्य को निमंत्रण भी नहीं दिया गया। आप दुनिया भर के लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, 6000 लोगों को आमंत्रित करने की बात कर रहे हैं। यानी इनका जो मानना है, कार्यक्रम में कौन आना चाहिए, शंकराचार्य आए ना आए कोई फर्क, साधु संत आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, रामानंद संप्रदाय से जुड़े हुए राम नरेश आचार्य जी आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन आना चाहिए? आलिया भट्ट। कौन आना चाहिए? रणवीर कपूर, अमिताभ बच्चन, इनके खासम खास जो उद्योगपति दोस्त हैं, उन तमाम लोगों का आना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये पूरा ग्रैंड इवेंट है। इसे इवेंट बनाया जा रहा है। जो ये लोग कह रहे हैं ना, हम सब लोग कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं, आस्था मानकर चलिए, हम भी मान रहे हैं कि भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, ये गौरव की बात है, चलिए अच्छी बात है। ये जो 500 साल का बार बार गाना सुनाते थे ना, क्रांतिवीर, 500 साल का इतिहास, 500 साल का संघर्ष आंदोलन, किसने लड़ा? किसने लड़ा? ये लड़े जो थे ना, वो रामानंद संप्रदाय से थे। चंपत राय बार बार बयान देते हैं बीच में आकर रामानंद संप्रदाय, क्योंकि अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने ऐसी हालत कर दी है ना, चंपत राय ज्यादा बोल पा रहे हैं ना बीजेपी के नेता बोल पा रहे हैं। मोदी जी तो कुछ बोल ही नहीं रहे इस मामले में, मन की बात करने वाले। खैर, चंपत राय बार बार ये दर्शाने की कोशिश कर रहे थे कि रामानंद संप्रदाय के लोग खुश हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब पता लगा कि रामानंद संप्रदाय से जुड़े हुए लोगों को तो न्योता ही नहीं दिया गया,
उनको न्योता ही नहीं दिया गया, आचार्य जी को न्योता ही नहीं दिया गया है। उनसे तो कोई परामर्श भी नहीं लिया गया कि कैसा मंदिर होना चाहिए, कैसा नहीं होना, कुछ नहीं। चंपत राय तय कर रहे हैं। चंपत राय क्या, मोदी जी तय कर रहे हैं। ये सब कुछ चल रहा है। और इन सब के बीच क्या किया जा रहा है कि अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को इतना बदनाम कर दो, इतना बदनाम कर दो कि लोग उनकी बात सुनना बंद कर दें। वो देख ही रहे हैं। मैंने खबर आपको बता भी दी थी एक दिन पहले, किस तरीके से उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जो रामानंद संप्रदाय के आचार्य हैं, उनके प्रमुख रहे, उनकी समाधि को क्या बता दिया गया, क्या बता दिया गया? उसको बता दिया गया पीर दरगाह, अजमेर शरीफ। ट्रोल कर रहे हैं लोग, ये तमाम चीजें की जा रही थी। सोचिए दोस्तों, ये तमाम काम किए जा रहे हैं, इस पर नाराज हुए हैं। और क्या कुछ कहा है, पहले एक बार आप सुन लीजिए कि किस तरह से अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने एक एक पत्रकार की खटिया खड़ी करके रख दी है। सुनिए। आपको ये अधिकार कभी नहीं मिल जाता है पत्रकार होने के नाते कि आप किसी की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ करें। और अगर ऐसा मिलता है तो आप बताइए। आप जो है पत्रकार हैं, आपका हमने सम्मान किया। पहला शब्द हमारा था आपका स्वागत है। आपने हमसे कड़े प्रश्न पूछे, हमने इत्मीनान से उसका जवाब दिया, हमने बुरा नहीं माना। लेकिन और बिना जाने, हमको पता भी नहीं था कि कौन है कौन नहीं है। लेकिन आप किसी की प्रतिष्ठा से इस तरह से खिलवाड़ करेंगे और कहेंगे हम पत्रकार हैं, तो हमने बहुत पत्रकार देख लिए, बड़े बड़े पत्रकारों की हालत देख ली। क्या बात करते हो आप? केवल पत्रकार होने से आपको लाइसेंस नहीं है कि ब्लैकमेल करें किसी को, किसी की प्रतिष्ठा से खिलवाड़ करें। आपने छापा कैसे, इसका जवाब जब हम पूछ रहे हैं तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है। कह रहा है पत्रकार बिरादरी होती है। ऐसी कैसी बिरादरी होती है? और अगर ऐसी बिरादरी होती है तो थू है ऐसी बिरादरी पर। करो जितना विरोध करना हो हमारा। पत्रकार हो इसका मतलब ये थोड़े है कि आप कुछ भी छाप दोगे। 5 लाख रुपया लेकर के तृप्त हो गए, ऐसा शब्द आपके अपने शंकराचार्य के लिए छापते हो आप। और जब आपसे पूछता है शंकराचार्य तो आप उसका स्पष्टीकरण नहीं दे पाते हो। कहां से पता चला कि 5 लाख रुपया किसने दिया, कहां दिया, कब दिया? बताओ ना। तो सुना आपने। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आप मुझे बुलाते हैं, मैं नमस्कार भी करता हूं, मैं एक एक कड़वे जो सवाल आप पूछते हैं पत्रकार होने के नाते उनका जवाब देता हूं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप इस तरह से तिरस्कार करेंगे, अपमान करेंगे, मेरे खिलाफ साजिश रची जाएगी, पूरी प्रोपेगेंडा वाली खबरें चलाई जाएंगी, एजेंडे वाली खबरें चलाई जाएंगी, तो बख्शूंगा नहीं। ये साफ कह दिया अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने। आप खुद बताइए, ये जो पूरा घटनाक्रम चल रहा था अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का, अचानक से कैसे याद आया कि ये राम विरोधी, हिंदू विरोधी, ये सब जो ट्रोलर कर रहे हैं, बीजेपी के, सॉरी माफी चाहेंगे, गोदी मीडिया जो करने की कोशिश कर रही है, ये अचानक से कैसे हो गया? ये तब से ही तो हुआ है जब से अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मोदी जी के प्रोग्राम, मोदी जी का ही प्रोग्राम बोलूंगा क्योंकि किसी भी साधु संत ने पुष्टि नहीं की कि 22 जनवरी की तारीख उन्होंने निकाली है। कोई साधु संत, कोई शंकराचार्य सामने नहीं आए कि 22 जनवरी की तारीख उनकी तरफ से तय की गई है। ये बीजेपी की तरफ से तय की गई तारीख है। बिना पूरी तरीके से बना हुए मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं और इसी का विरोध कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा का विरोध नहीं है उनका, है कि पूरा मंदिर बन जाए उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। मोदी जी करें, उन्हें कोई फर्क नहीं है। लेकिन जब से अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने संस्कारों की, संस्कृति की, सभ्यता की, सनातन परंपरा की बात कही है, शुभ मुहूर्त की बात की है, तब से ही देखिए ट्रोलर जो दिन भर मुसलमानों के खिलाफ, दूसरे संप्रदाय के खिलाफ, विपक्ष के खिलाफ गंदगी फैलाते हैं, अब वो अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं। तब से ही फैला रहे हैं। पिछले आप देख लीजिए, तकरीबन 1 महीना हो गया है। 1 महीने से तभी से गंदगी निकलनी शुरू हुई है जब से अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बताया कि सनातन परंपरा के मुताबिक राम मंदिर का पूरा निर्माण हो जाए, उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा कीजिए। लेकिन सोचिए, एक एक करके तमाम शंकराचार्यों को इस पूरे कार्यक्रम से दूर रखा जा रहा है और चारों शंकराचार्य नहीं आ रहे हैं। फिर सुन लीजिए, 2 शंकराचार्य जरूर इसके समर्थन करते नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा प्राण प्रतिष्ठा से हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन होना चाहिए नियम अनुसार। नियम अनुसार का मतलब समझ लीजिए कि 22 जनवरी को नहीं होना चाहिए कि मंदिर नहीं बना है। लेकिन ये समझने में बड़ा वक्त लगता है ना अंधभक्तों को। नमस्कार।